आइए स्वामी। ए, इस तरह से जाएंगे तुम्हारे यहाँ स्वामी को इस वेश में देखकर सब शक करेंगे। वेश बदलना होगा। तुम्हारा कुर्ता पजामा लेकर आओ, जाओ। हाँ ओके डन। देखा माँ, तुम कौन हो जानने के लिए ये घर तक पहुंच गए। अभी तुम्हारा सच छुपाने के लिए मुझे संभल कर रहना होगा। चलो माँ, चलते हैं। बोलो नैनी। आपको बोलना है डमका दीदी। किस बारे में? मेरी बहन सुमन को सांप के दुम पर पैर रखा है क्या? विक्रांत बाबू भी उनके शरीर पर भी सांप रेंग रहा है। इन बातों का क्या मतलब हो सकता है? सीधा नहीं बता सकती हूँ, लेकिन परोक्ष रूप से बताती हूँ। सुनो नैनी, तुम जो लेकर आई हो कृष्णशिला पे सांप को रखकर नष्ट करने गई थी तुम्हारी बहन नैनी। इसीलिए जो गर्भाशय निर्जीव हो गया था, अब उसमें जान आ गई है। अभी वो गर्भ में पलने से भी भविष्य में बदला ले सकती है। ध्यान रखो नैनी। मम्मी कैसे लग रहे हैं मारिया स्वामी? अब ठीक लग रहे हैं। कोई बोल नहीं सकेगा कि ये स्वामी जी हैं। ओह, अब इन्हें सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए ही कहना है। नित्य तपस्या करने वाले को ये वेश किस लिए तिलोत्तमा? क्षमा कीजिए स्वामी जी, ये सब करके गलती कर रहे हैं। आप महान हैं। आप करुणा भाव से हमें समझेंगे, ये आशा करती हूँ। गायत्री दीदी सुमन की गर्भ में है या नहीं, बस ये बता दीजिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। एक और बार पक्का करने के लिए गायत्री बेबी की परीक्षा लेनी होगी। ठीक है, चले क्या? एक सेकेंड, एक सेल्फी प्लीज। इडियट, पहले चलो अंदर। सॉरी, आइए। बाप रे, पेट भर कर खा लिया। थोड़ा कम खा सकते थे ना। दोनों हाथों से खाना खाएंगे तो ऐसा ही होगा ना बुआ जी। नैनी भाभी जब खाना बनाती हैं तो भले ही पेट भर जाए, लेकिन दिल ही नहीं भरता। करेक्ट भतीजे। मैं भी अच्छा खाना बना सकती हूँ विक्रांत जी। वो क्या है? पानी को गर्म करना। आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? हाँ हाँ, सब कुछ आता है। 1 2 तुम हंसना बंद करो। कुछ बोलोगी तो सुमन कुछ और ही समझ लेगी। सासू माँ, जेठ जी, साहब जी, ये तीनों अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ गए हैं वो? आइए आइए स्वामी। वो देखो, तीनों आ रहे हैं। विशाल को 10 मिनट में ही दाढ़ी आ गई क्या? ये विष क्यों होगा, अकल की अंधी। स्वामी जी आए हैं, सब लोग नमस्ते कीजिए। नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार स्वामी। कृष्णा अर्पणम। अरे ये तो इनका ही आदमी है। ए, क्या है? वही सासू माँ, आपके जान पहचान वाले हैं कह रही हूँ। मैं कृष्णा राय स्वामी हूँ। कृष्णा राय? मतलब उस पत्थर के बारे में सबको पता है या अनजान बने हुए हैं? डम्मो डम्मा, राई वाई कुछ नहीं है, मरैया। मारैया? हे, हाउ डू यू नो बेबी? हाँ, ए, तुम अपना मुंह बंद करोगे क्या? मराया नहीं बोली।
हमारा राय या तुम्हारा राय? कोई और राय ना होकर कृष्णा राय है। पागलों जैसे क्यों बोल रही हो डमक्का? वो सही जा रही है, आपको ही समझ नहीं आ रहा है। समझने के लिए धन्यवाद स्वामी। कृष्णा अर्पण। स्वामी जी पहले आप बैठ जाइए। दीदी छाछ लेकर आइए आप। नमक डालूं या चीनी डालूं? इसे भेजोगी तो उल्टा पुल्टा कर देगी नैनी। कुछ नहीं चाहिए, थोड़े से फूल लेकर आइए। हाँ, गुलाब फूल स्वामी जी, मुझे बहुत पसंद है। चमेली फूल बुआ को पसंद है, लीली फूल सुमन को, मेरी सासू माँ को तो मोंगरे का फूल बहुत ही ज्यादा पसंद है। पर आपको कौन सा फूल चाहिए? फूल फूल बोलकर टोकरी में रख कर बेचने के लिए नहीं बोल रहे हैं स्वामी जी। तो फिर? मैंने सुन लिया, फूल लेकर आया हूँ। ये लीजिए स्वामी। नमस्ते स्वामी जी। कृष्णा अर्पणम। गायत्री के कपड़े क्यों उतार दिए साहब जी? इसे नहलाना था ना, इसलिए। इतना चिपचिप क्यों लग रहा है इसके शरीर में? हाँ, सरसों का तेल लगाया है। धूप में थोड़ी देर गायत्री को ऐसे रखेंगे तो विटामिन डी पूरी तरह से मिलेगा। सच कहा ना स्वामी जी? कृष्णा अर्पणम। आप कब से अर्पण अर्पण ही किए जा रहे हैं स्वामी जी? क्या अर्पण करना है बताइए ना, दिया या अगरबत्ती? अरे ऐसे मत बोल, आंखें जलने लगेंगी। आई इन्फेक्शन हो तो आई ड्रॉप्स डालकर थोड़ी देर सोने से सब कुछ ठीक हो जाता है। शट अप। स्वामी जी, गुस्से में आकर आप इसे श्राप मत दीजिएगा। मेरी बड़ी बहू हासिनी थोड़ी सी बेवकूफ है। मैं समझ गया, ये त्रिनयनी, नैनी बुलाते हैं इसे। जैसे जानते ही नहीं, पूछकर अच्छा मैनेज कर रहे हैं मारिया स्वामी। अनजान बनकर पूछने के लिए, ये यहाँ पर क्या जानने के लिए आए हैं मुझे पता है प्रभु। फूल लेकर आए हैं, कहाँ लगाने वाले हैं स्वामी? छुपाने के लिए ये गहने हैं क्या? हमारे सिर पर नहीं लगाए तो काफी है बुआ। कान में नहीं रखेंगे तो भी खुशी होगी। पवन मूर्ति, क्या है ये कटाक्ष? आप चुपचाप रहिए फूफा जी। वैसे आपका नाम पवन मूर्ति है, इनको कैसे मालूम? बुआ जी के पति मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार हैं क्या? क्योंकि मूर्ति विग्रह को भी बोला जाता है। ओह, तुम्हारे पति को उसी तरह से पवन मूर्ति बुलाया है। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्वामी जी, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप घर आए हैं तो हमने जरूर कोई पुण्य किया होगा। पुण्य ही नहीं, खिचड़ी भी बनाएंगे अब। ए चुप, यहाँ बड़े लोग बात कर रहे हैं ना। बुजुर्गों के बीच मैं कहाँ कुछ बोली? इससे कोई ले जाओ यहाँ से। हाँ, क्रोध में मत आओ तिलोत्तमा, शांति रखो। कृष्ण अर्पण। वही। इन बिखरे हुए फूलों में मंत्र छिड़कता हूँ, घर के
चारों तरफ रख दीजिएगा। सभी ग्रह दोष खत्म हो जाएंगे। ठीक है स्वामी जी। ओम बलभद्र प्रियानुजाय नमः। ओम मुचुकुंद प्रसादकाय नमः। ओम त्रिभंगिनी नमः। ओम पितावासिनी नमः। वैसे इन्हें क्यों पकड़ कर लेकर आई हो सासू माँ? बताया था ना, घर में कोई दोष होगा तो वो चला जाएगा। तो फिर आप क्यों नहीं जा रही हैं? ए, उल्टा जवाब मत दे। हाँ? कृष्ण राय स्वामी चले जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर कोई जाएगा तो पिंडदान करना होता है, लेकिन जब मैं जिंदा हूँ तो मुझे किस लिए? बुआ जी देखिए, मेरे पति कितने बड़े कलाकार निकले। दीदी, स्वामी जी के सामने थोड़ा शांत रहिए ना। अब ठीक है ना बहन? तिलोत्तमा, इस घर में सबसे छोटा कौन है? मैं बताता हूँ। मेरे फूफा जी और वो डमू दीदी, यही दोनों छोटे हैं। इसीलिए मैं बीच बीच में बोलती हूँ। छोटे मतलब एज में कह रहे हैं, साइज में नहीं कह रहे हैं राजा। छोटे बच्चे हैं भतीजे। ओह, छोटे बच्चे, हासिनी का बेटा पुंडरीनाथ, नैनी के बच्चे गायत्री गानवी। मेरी दीदी ने जिसे जन्म दिया वो सिर्फ गानवी है। गायत्री को गोद लिया है, ये क्या दुनिया भर में बताना है? चाहे जैसा भी हो, है तो हमारी बेटियां ही। बताया था ना सुमन। मैं स्वामी जी को बस अच्छे से समझा रही थी जीजा जी। ठीक है, सब बता दिया है ना आपने? बाकी दोनों को भी लेकर आना है क्या स्वामी जी? वो अभी तक उठी नहीं है सासू माँ। कोई बात नहीं। तुम्हारे हाथ में बच्ची गायत्री है ना? तिलोत्तमा, ये फूल लेकर इस बच्ची का हाथ पकड़ के हथेली में हल्के से लगाकर उसके बाद फूल हाथ में दे दो। सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है स्वामी जी। आप लोग ये कारनामा करोगे, इसलिए मैं अपनी बेटी के शरीर में ऑयल लगाकर आया हूँ। बाप रे, ऐसे क्यों चिल्लाई? मेरे पति कृष्ण राय स्वामी के पीछे जाकर कैसे छुप गए, देखिए बुआ जी, डरपोक बंदर की तरह। अगर ये यहाँ नहीं होते तो अब तक थप्पड़ मार चुकी होती तुम्हें। चुप रहिए ना दीदी, ऐसा क्यों कर रही हैं? यही अपनी मनमानी कर सकते हैं क्या? भाभी, प्लीज काम डाउन। हाँ, ओके, कूल। माँ, बच्ची का हाथ पकड़ के
फूल दे दोगी तो थोड़ी देर के लिए धूप में लेकर जाऊंगा। ठीक है बेटा। गायत्री, कुछ नहीं हुआ मतलब गायत्री देवी सुमन के गर्भ में पल रही हैं क्या? स्वीट बेबी, इस फूल से ज्यादा तुम खूबसूरत लग रही हो गायत्री। उनकी दादी जैसी। सुनो डमू दीदी, उस फोटो में जो है वो मेरी बड़ी सासू माँ गायत्री देवी, जो विशाल जीजाजी को जन्म देने वाली माँ है। गोद लेने से बाप तो बन सकते हैं, लेकिन उनकी माँ, नानी माँ, दादी माँ, दाई माँ सभी खून के रिश्ते हैं, ये बोल नहीं सकते। तभी सोचो अब तक अपनी कड़वी जबान क्यों नहीं खोली। जो मन में आए वो बोलोगी तो तुझे कुछ नहीं कह सकते। मन मर्जी से बात करने वाली मैं नहीं हूँ, डमू दीदी है। ए, चुप रहोगी तुम? माना कि गायत्री के माँ बाप अभी नहीं है, लेकिन कभी ना कभी वो रहे ही होंगे, है ना? उस बच्ची को मैं अपने माँ के समान समझती हूँ, ऐसा डमू दीदी ने कहा, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? डमू दीदी जो मन में आया वो बोल रही है। सुमन, अब बस। चाहे कोई कुछ भी बोले, गायत्री बेटी नजर बट्टू भी इसकी सुंदरता के सामने फीका है। इतना ही क्यों नैनी? बच्ची मेरी माँ गायत्री की जैसी ही दिखती है, ऐसा मैं बोलता हूँ ना। और अगर कोई इस बात को नहीं मानता है तो ना माने, मुझे क्या। स्वामी, वो बच्ची बड़ी माँ नहीं है ना? मम्मी वापस आ जाओ, काम पूरा हो गया। इस फूल को घर के कोने में रख देंगे स्वामी जी। और कोई मंत्र है क्या? स्वामी जी, मेरी छोटी बहू को फिर से गर्भवती होने का सौभाग्य मिला है। इसे किसी की नजर न लगे और 9 महीने पूरे होने तक डिलीवरी आसानी से हो जाए, इसलिए कुछ मंत्र बोल दीजिए स्वामी जी। सब कुछ अच्छे से होगा सासू माँ। स्वामी जी महान ज्ञानी हैं, मना मत करो नैनी। हाँ दीदी, नजर की वजह से ही पहली बार मैं बच्चे को नहीं पा सकी। इस बार ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। तब भी तुम मर जाती, इसलिए ऑपरेशन करवाया था। विक्रांत ऐसी बातों को ही मना कर रही थी। 5 मिनट रुक जाओ ना, महात्मा लोग हैं, कब तक क्या रुकेंगे? कृष्णा अर्पणम, इसे खा लो बेटी। इसके गर्भ में गायत्री देवी होंगी तो इसके शरीर का रंग बदल जाएगा। एलर्जी तो नहीं हुआ ना सुमन? नहीं जेठ जी। कृष्णा अर्पणम, तुम सबका भला हो। तिलोत्मा, मैं चलता हूँ।
आपको गेट तक छोड़कर आती हूँ स्वामी जी। आइए चलिए। नैनी, मैं भी मेरी प्यारी बेटी गायत्री को धूप में ले जाकर 10 मिनट में वापस आता हूँ। साहब जी, आपने नाश्ता नहीं किया? अभी स्वामी जी आकर गए ना, हाँ, मेरा पेट भर गया। छोटी की विभूति खाने से विशाल का कैसे पेट भर गया होगा? चाहे कुछ भी हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो सुमन। कृष्ण राय स्वामी जी के हाथों से विभूति लेकर तुमने खा भी ली। हम दोनों के बीच की बात है, मैं भी थोड़ी विभूति खा लेती तो गर्भवती हो जाती। क्या बताओ मुझे? ए सुमन, सुमन, क्या हुआ? सुमन, पेट पकड़कर चिल्ला क्यों रही हो? अरे हासिनी, ए हासिनी, सुनिए, विकी, नैनी, जल्दी आ जाओ। अरे बाप रे! सुमन, क्या हो गया? सुमन, 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 जी क्या हो गया बताइए। सुमन, इसके पेट में दर्द हो रहा है। हासिनी, जरा देखो ना इसे। सुमन, क्या हुआ सुमन? क्या हो गया? दर्द हो रहा है पेट बताइए ना बुआ जी, क्या हुआ? तुम और तुम्हारा शक। मैंने क्या किया है? बात करते करते सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, ये बोली पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना, तुम्हारी साली को कुछ हुआ तो मुझ पर आरोप लग रहे हैं। विश, छोटी, सुमन, क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है। कितनी बार बोलेगी विक्रांत? क्या हुआ पूछते रहोगे तो हर बार ये यही जवाब देते रहेगी क्या? सुमन, हॉस्पिटल ले चलते हैं, चलिए। हालात देखकर लग रहा है कि तब तक ये दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाएगी साहब जी। सुमन को कुछ नहीं होगा भाभी। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। गर्भधान रहेगा, बच्चा कहाँ से होगा? चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले सुमन बहू के पेट दर्द कम करने का उपाय सोचो। माँ, क्या खाई थी? नाश्ता किया था ना? कुछ ज्यादा खा लिया था क्या? हाँ? स्वामी जी ने जो भभूत दिया, उसकी वजह से भी तो हो सकता है ना। सासू माँ को मेरी बहन से कोई दुश्मनी नहीं है ना साहब जी? आरोप लगाते रहने से सुमन की आत्मा परलोक सिधार जाएगी। छोटी, ठीक हो ना सुमन? बेचारी दर्द से तड़प रही है। कुछ भी करने से दर्द कम नहीं हो रहा है। दर्द कम नहीं हो रहा बोलोगी तो सुमन बेचारी दम तोड़ देगी। हासिनी, बहुत दर्द हो रहा है। नैनी, हॉस्पिटल ले जाए भी ना आप। अगर हम देरी करेंगे तो और मुश्किल होगी। क्या करना है? वो मुझे समझ नहीं आ रहा है साहब जी। मेरी दीदी तो मार डालेगी मुझे, पता है मुझे। अरे ए, छोटी, ऐसा क्यों बोल रही हो? भाभी ने क्या कहा? हमें समझ नहीं आ रहा, उसकी वजह से टेंशन हो रही है। तुम ही कुछ कर सकती हो नैनी। मैं क्या कर सकती हूँ डमका दीदी? खाना बना सकती हूँ, लेकिन अच्छा करने का सोचकर कुछ गलत न कर बैठूं। ऐसे में ये मुझे जिंदगी भर कोसती रहेगी। नैनी, ऐसे क्यों बोल रही हो? डॉक्टर के पास ले जाते हैं बोलने पर टाइम नहीं है बोल रही हो। क्या करना चाहती हो? मेरे घर में ही बच्चा मर जाए, इसलिए दीदी देर कर रही है। अरे बहन, कुछ भी होगा ना ये तुम्हें ही कहेगी। देवी माँ के सामने हाथ फैलाओगी तो दर्द कम हो जाएगा। समझ गई, मैं अभी आती हूँ। बहू, जल्दी आना।
सुमन बहू। माँ माँ बोल रही है, इसकी माँ को बुलाना चाहिए। कल आ रही है ना तुम्हारी माँ? थोड़ा सब्र रखो सुमन, नैनी भाभी अभी आ जाएंगी। बताइए स्वामी जी। ये क्या बताएंगे? अरे ये गेटअप पहनने के लिए मुझे थैंक्स नहीं बोलेंगे क्या? कोई बात नहीं स्वामी जी। हाँ, ऐसे फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। ए, तुम जरा चुप रहोगे क्या? शास्त्री जी की पोती गायत्री दीदी नहीं है। दूसरी बार भी ये साबित हो चुका है। सुमन के गर्भ में जो पल रहा है उससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा, ये पूछ रही हूँ इनसे, और तुम बीच में बोले जा रहे हो। घबराने की जरूरत नहीं है तिलोत्तमा। सुमन के गर्भ में जो जीव है वो गायत्री देवी बिल्कुल नहीं हो सकती। इतने यकीन से कैसे बोल सकते हैं स्वामी? पहले तो आप ये बताइए। सुमन को जो विभूति दी है वो पेट में जाते ही अपना असर दिखाएगी। गर्भ में अगर गायत्री देवी है तो वो बच नहीं पाएंगे। वो जीव धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। उसके बाद से सुमन का शरीर सफेद रंग में बदल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सुमन तो ठीक है। हाँ, मतलब गायत्री बड़ी माँ गर्भ में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मासूम बालक वहाँ नहीं है तो इसका मतलब कहीं नहीं होगी क्या? ओह, समझ गया स्वामी। मेरी बड़ी माँ कहीं पर तो है। कहीं पर भी हो, पर घर में तो नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं है मम्मी। फ्लावर लेकर तुम गायत्री बेबी के हाथों पर लेकर सहलाई थी ना? हाँ, जस्ट नथिंग हैपेंड, यू नो। ऐसे ही दो चार शब्द इंग्लिश में बोलूंगा तो स्टैंडर्ड हाई फाई लगता है ना? मारिया स्वामी, मतलब अब तक के लिए कोई समस्या नहीं है ना? अभी समस्या तुम्हें नहीं है तिलोत्तमा, तुम्हारी छोटी बहू को है। क्या होगा उसे? मंत्र पढ़कर जो विभूति दिया था उसका असर होते ही पेट में दर्द होगा। उस दर्द को बर्दाश्त न कर पाके तड़पेगी सुमन। ओह माय गॉड। छोटी 2 मिनट सब्र करो। छोटी, गर्भ में पल रहे बच्चे को कुछ हुआ तो? कुछ हुआ तो मेरे मम्मी पर ही आरोप लगाएंगे ना स्वामी? एक परीक्षा लेने के लिए कहा था, ले ली है ना? हाँ, जान निकालने बोलेंगे तो निकाल देंगे क्या? जरूर। राक्षस वाली बात क्यों कर रहे हैं स्वामी? एक तुम चुप रहो ना। अब मारिया स्वामी, मेरी बहू का दर्द कम करने का कोई तो रास्ता होगा। सब देवी माँ की कृपा है। चलता हूँ। मम्मी, अगर कुछ हुआ ना तो वो विक्रांत आपको गला दबाकर मार देगा। ऐसा नहीं है। सुमन के गर्भ में गायत्री दीदी नहीं है तो उसे बचा सकते हैं, फिर जायदाद उसे मिल जाएगी। सुमन को ना, हमें नहीं। ए, मेरा प्लान तुम कभी भी नहीं समझोगे। सुमन कहीं मर ना जाए। चलो। हाँ? छोटी 2 मिनट बस सब्र करो। बहन बस आती ही हाँ, होगी। हाँ। आकर मेरी लाश देखेगी। अरे अरे जल्दी आ जाएगी।
ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? नैनी, जल्दी आओ नैनी। आ रही हूँ साहब जी, 1 मिनट। सुमन, सुमन, बहुत दर्द हो रहा है। सुमन, दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? मतलब पेट में दर्द होने वाला है, तुम्हें पहले से पता था क्या? तुम चुप रहोगी क्या? डम्मू दीदी जो पूछ रही है वो सही है ना सासू माँ? चोर को पकड़ने के लिए मेरे पति के साथ भागकर आई है ऐसा लग रहा है, और आते ही बाहर से थककर भाग कर आई है, और आते ही दर्द कैसे हुआ ये सब कैसे पूछा आपने, बताइए। सीनियर सिटीजन बता सकते हैं। आपकी माँ बूढ़ी हो गई है क्या? ए, ज्यादा बकवास करोगी ना तो जुबान खींच लूंगी। खींच लेंगी, जैसे मैं बाहर निकाल के रखी हूँ, है ना? तुम चुप रहो। देखिए भाभी, सुमन कैसे तड़प रही है। डॉक्टर को बुलाया क्या? नैनी ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी को क्या कुछ भी कहती रहेगी? अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अबॉर्शन हो जाएगा क्या सासू माँ? अपने बच्चे को मैं बचा नहीं पाऊंगी। अरे अभी 9 महीने पूरे नहीं हुए हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो भगवान? ए छी, इस तरह से नेगेटिव बात क्यों कर रहे हो? मारने वाले बचाते भी है क्या? माँ, अब वो सफेद कुर्ता पहने स्वामी जी को नहीं लेकर आती तो अच्छा होता। अब वो आ गए तो क्या हो गया? हाँ, ये सब उनके दिए हुए विभूति से हुआ है। सब ऐसे ही सोच रहे हैं मम्मी। ए, तुम बीच में मत बोला करो। माँ जी, देवी माँ के सामने जाकर तुलसी के पत्ते लाकर अपनी बहन को खिलाना चाह रही थी मैं, लेकिन अभी मैं जा नहीं सकती, इसलिए ये नुस्खा मैंने तैयार किया है उसको पिलाने के लिए। आपकी दया से मेरी बहन का पेट दर्द कम हो जाए माँ जी। अरे माँ नहीं, दीदी बोलो। नैनी, ये क्या है? गर्म पानी में पुदीना के पत्तों को पीसकर मैं लेकर आई हूँ साहब जी। ये पीने से जल्दी से इसका दर्द कम हो जाएगा। पी लो सुमन। मेरी जबान जलाना चाहती हो? इस जुबान का वैसे भी कोई फायदा नहीं है, जल जाए तो भी ठीक है। नहीं चलेगा, थोड़ा सा पी लो ना सुमन, पी लो थोड़ा सा। तुम पर भरोसा करूं? ये क्या सवाल है सुमन? इसका ये सवाल पूछना जायज है विशाल, क्योंकि कितनी मुश्किल से गर्भवती बनी है ना? छी, ये क्या बोल रही हो? सच ही तो कह रही हूँ मैं। गलत सोच रखने वाले लोग तो ऐसा ही सोचेंगे ना। ये दर्द ऐसे ही बर्बाद नहीं होगा। खास करके डिलीवरी होने के बाद तुम जो जायदाद सौंपने वाली थी छोटी साली को, वो अभी तैयार नहीं है बड़ी साली जी। मेरी मम्मी ने जैसा बोला, अबॉर्शन हो गया तो नहीं होगा। हेलो हीरो, सिर्फ तुम्हारी पत्नी की गारंटी लेने से नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारा इसमें कोई दोष नहीं होगा, ये जिम्मेदारी भी लो। ये कैसी शर्त है ब्रो? यहाँ सुमन दर्द से तड़प रही है और तुम बिजनेस डील कर रहे हो। जेठ जी बोल रहे हैं वो करेक्ट है।
अगर अबॉर्शन भी हुआ तो भी 50 करोड़ देंगे, लिख कर दीजिए। डम्मो डम्मा, पैसों के लिए कितना कुछ कर रही हो। दर्द से तड़प रही हो, फिर भी पैसों के बारे में बात कर रही हो। पैसा ही परमात्मा होता है, सच कहा गया है। उतना ही नहीं पवन मूर्ति, रिस्क लेकर अगर नैनी का दिया हुआ पुदीना वाटर अगर सुमन पी लेती तो कुछ भी हो सकता था। बच्चा मर सकता है, यहाँ तक कि बच्चे की माँ को भी कुछ हो सकता है। अगर इंसान ही मर जाए तो जायदाद किस काम की माँ? अरे इतनी आसानी से तुमने ये सब कैसे कहा विक्रांत? तुम्हारी पत्नी के मरने से जायदाद मिलने पर सासू माँ फायदा उठा सकती है ना? शट अप! इस बात पर मैं मुंह नहीं बंद रखूंगी, डट कर खड़ी रहूंगी मैं। हाँ, एक कोने में जाकर तुम खड़ी हो जाओ। क्या हुआ नैनी, लिख कर दोगी क्या जायदाद? लिखने और पढ़ने का समय नहीं है अभी जेठ जी। अगर अभी मेरी बहन के साथ कुछ भी हुआ तो उसकी जायदाद आपको दे दूंगी। भाभी, बच्चा गया तो 50 और अगर माँ गई तो और 50।